Hello everyone, welcome to Study Icon. Today I'm going to discuss new pattern of coding decoding questions which ask in IBPS Clerk Mains exam and IBPS PO Mains exam. Okay, so before begin I would like to say one thing. If you have any problem at any chapter or at any subject, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है वहां पे, या फिर आप मेल भी कर सकते हैं। ये मेल हमारी helpmatters01@gmail.com फेसबुक पेज पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो मेजोरिटी मुझे जिस चैप्टर की भी मिलेगी या फिर जिस सब्जेक्ट की भी मिलेगी, मैं उस पे जो भी लेटेस्ट पैटर्न आ रहा है बैंकिंग एग्जाम का या फिर एसएससी एग्जाम का, मैं उस पे वीडियो आपके लिए जरूर लेके आऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पहला सेट है ये बेस है आईबीपीएस क्लर्क मेंस एग्जाम में जो कोडिंग डिकोडिंग आई थी। इसमें ये लेवल 1 की है, मींस इजी थी। अगर न्यू पैटर्न की बात कर रहे हैं हम तो ये इजी थी। इसमें मैं आपको बताता हूँ इसको करना कैसे चाहिए था। देखिए, आपको सबसे पहले तो एक काम करना है कि आपको ये डिफरेंशिएट करना है कि न्यू पैटर्न की कोडिंग डिकोडिंग है या फिर ये ओल्ड पैटर्न की कोडिंग डिकोडिंग है। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, देखो सबसे पहले तो ये देखा करो कि इसे यहाँ पे लिखा है व्हाट हैज दिस मीन, मतलब ये न्यू पैटर्न में क्या है कि जो हर एक स्टेटमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों हो सकता है। ओके, लेकिन जो ओल्ड टाइप की कोडिंग डिकोडिंग थी उसमें जो स्टेटमेंट थे वो पूरे डिपेंडेंट थे। जैसे हम बात करते हैं व्हाट हैज दिस मीन्ड है, तो अगर हम सेकंड स्टेटमेंट में देखें तो हमें उसमें कुछ ना कुछ पार्ट मिलता था। व्हाट हैज दिस मीन का मान लीजिए में मीन्ट मिल जाता था, तो ऐसे मिल जाती थी। मतलब हम अगर हमें कॉमन उसमें से वर्ड्स मिल जाते थे तो हम ये समझ सकते थे कि ये ओल्ड टाइप की कोडिंग डिकोडिंग है। बट अब न्यू टाइप में क्या है कि हर एक स्टेटमेंट हमें इंडिपेंडेंट सा मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो करेंगे क्या ऐसे क्वेश्चंस को या फिर ऐसे कोडिंग डिकोडिंग को करने के लिए। सबसे पहले बस आप एक काम करा करो, आप अल्फाबेट को पकड़ लो। ठीक है, अल्फाबेट को पकड़ के ही हम पूरी कोडिंग डिकोडिंग करेंगे। आपको ना नंबर देखने, और अगर सिंबल दिए तो सिंबल भी नहीं देखने, सिर्फ अल्फाबेट देखना है। ठीक है, अब अल्फाबेट हमें कौन से देखने वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे लिखा है IA3, ठीक है, NEAN5, UHI4, XHA4, ये दिया हुआ है ना, ये कोडिंग दी हुई है। तो आपको कोडिंग के अल्फाबेट पकड़ने हैं। ठीक है, आपको कोडिंग के अल्फाबेट पकड़ने हैं। अब देखिए, हम मान लीजिए कि हमने देखा XHA4, क्योंकि हमें X तो यहाँ पे किसी स्टेटमेंट पे हमें X नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, हम XHA4 को ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने XHA4 को ले लिया। अब हम इसको मैच करने की कोशिश करते हैं कि ये अल्फाबेट किस स्टेटमेंट से रिलेट कर सकता है। ठीक है, तो हम जब पहले स्टेटमेंट पे गए, पहला वर्ड देखा हमने तो लिखा था वॉट। ठीक है, वॉट लिखा था ना, तो डब्ल्यू का नेक्स्ट लेटर क्या आता है, एक्स आता है। ठीक है, तो हमें ये कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि डब्ल्यू के बाद एक्स आया होगा, फिर एच भी मैच कर रहा है, ए भी मैच कर रहा है, बट टी नहीं दिख रहा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम ये सोच रहे थे कि ये नंबर जो है ये अभी हम इसके बारे में देख लेते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अल्फाबेट ही देखना है। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमने हैज को ले लिया। जैसे अब हमने दूसरा कोई उठा लिया, मान लीजिए हमने UHI4 ले लिया। ठीक है, अब हमने UHI4 लिख लिया। अब हम फिर से क्या करेंगे, हम फिर से स्टेटमेंट में जाएंगे और चेक करेंगे कि किससे मैच कर सकता है। ठीक है, तो जब हमने मैच करा तो वॉट से मैच कर नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे UHI कंप्लीटली डिफरेंट है। ठीक है, हैज HAS इससे भी मैच नहीं दिख रहा हमें, लेकिन THIS से मैच दिख रहा है क्योंकि दिस लिखा हुआ है। और टी का नेक्स्ट लेटर क्या आता है, यू आता है। HI ये सेम है, और S यहाँ पे भी नहीं दिया, और यहाँ पे भी हमें नंबर दे दिया गया 4। देखो, मैं एक बात आपसे ये बताना चाहता हूँ आपको कि इसमें कई सारे पैटर्न होते हैं इनका, क्योंकि एक एक इनका कोई एक राइट पैटर्न नहीं है कि इसी पैटर्न में कोडिंग डिकोडिंग हमेशा आएगी कि मतलब ऐसे ही मैच कर रहा है कि हमने इसे मैच कर लिया कि HI मैच कर रहा है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर हाई लेवल पे अगर ये जाएंगे तो ये ऐसा भी कर सकते हैं कि W के नेक्स्ट लेटर है X, और H के जो पीछे का लेटर है वो है आपका G, A का आगे का लेटर है B। ऐसे भी हो सकते हैं, कई सारे पैटर्न होते हैं। तो मैंने ही सोचा है कि मैं ऐसे सेट आपके लिए क्रिएट करूं। ठीक है, तो वो मैं करूंगा आपके लिए। ऐसे में ये प्रैक्टिस सेशन है आपका, तो मैं इसके कई सारे प्रैक्टिस सेशन डालूंगा कोडिंग डिकोडिंग के। जितने भी हो सकते हैं पैटर्न, जो भी मुझे लगेंगे वो मैं सब करूंगा। तो आज बेसिकली मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि जो जो एग्जाम्स में आए हैं, आज मैं सिर्फ उनको डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब करना क्या था, अब देखो
यहाँ पे अब नंबर को हमेशा कैच करना है आपको, उनकी नंबर कहाँ से आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको दो चीजें हमेशा देखना हो। पहले क्या देखना है, पहले आपको देखना है कि कहीं ये नंबर टोटल नंबर ऑफ द अल्फाबेट तो नहीं है, जैसे यहाँ पे हो रहा है। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, वॉट लिखा हुआ था, तो वॉट में 4 अल्फाबेट्स दिए है ना, इस वर्ड में, वॉट वर्ड में 4 अल्फाबेट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 4 लिखा है। ऐसे हैज में 3 अल्फाबेट है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, IA3 लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो एक चीज हो गई, ठीक है। और इसके एक और पैटर्न क्या हो सकता है नंबर का, कि हो सकता है ये नंबर जो है ये किसी किसी वर्ड के, देखिए एक और बात है, देखिए आप, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, और इस ये स्टेटमेंट की कोडिंग है, ये स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट की कोडिंग है, ये एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये इस स्टेटमेंट से रिलेट करे, ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये अगर हमें ये पता चल गया तो अभी तो हम इसको भूल ही जाते हैं, हम सिर्फ इसी को देख रहे हैं, ठीक है। ये तो होगी एक बात। दूसरी बात ये कि अगर हम नंबर की बात करते हैं, तो अगर ये HA4 लिखा हुआ है, तो ये जिसकी कोडिंग है, अगर हमें लग रहा है कि वॉट की कोडिंग है, तो ये नंबर भी इस वॉट से ही रिलेट करेगा। ऐसा नहीं है कि ये नंबर हम दिस से रिलेट कर रहे हैं या फिर ये नंबर हम मीम से रिलेट कर रहे हैं, ऐसा मत करना, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, तो अब इस नंबर के लिए हम एक चीज करते हैं कि ये नंबर जो होगा, ये जो नंबर होगा, ये दो चीजों से रिलेट कर सकता है, या तो टोटल नंबर ऑफ द अल्फाबेट हो, टोटल नंबर ऑफ द अल्फाबेट आप चेक करो, ठीक है। एक और चीज से नंबर रिलेट कर सकता है, वो चीज है आपकी उस पर्टिकुलर जिसकी कोडिंग हुई है, जिस वर्ड की कोडिंग हुई है, वहां उसमें जो अल्फाबेट्स यूज हुए हैं उससे भी नंबर रिलेट कर सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता और 23, अगर जस्ट सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे अगर लिखा होता 24 लिखा होता, ठीक है, तो ये 24 हमें एक्स से रिलेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से ये 24 अगर यहाँ पे लिखा होता, देखिए इसके बहुत सारे पैटर्न है, तो मैं वेरियस पैटर्न आपसे डिस्कस कर रहा हूँ इस टाइम पे। तो अगर 24 लिखा होता तो ये एक्स से रिलेट कर रहा होता, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता 8, 24 की जगह 8 लिखा होता, तो ये एच से रिलेट कर रहा था। तो ऐसे ही हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि जो IBPS क्लर्क मेंस में कोडिंग डिकोडिंग आई उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा था, XHA4। तो यहाँ पे क्या था कि जो फर्स्ट अल्फाबेट था, ठीक है, उसको जो नेक्स्ट अल्फाबेट आना था उसको उसमें कोडिंग करी गई थी, और जो लास्ट अल्फाबेट था उसके उसके रिप्लेसमेंट में जो टोटल नंबर ऑफ द अल्फाबेट थे वो यूज हुए थे, ठीक है। यानी W का हो गया X और T का टोटल रिप्लेसमेंट हो गया जितने भी उस वर्ड में अल्फाबेट हैं, ठीक है। तो इस बेस पे क्वेश्चन थे, यहाँ पे हमें सेकंड स्टेटमेंट को देखने की नीड नहीं थी, ना थर्ड को ना फोर्थ को, सिंपल सी लेवल 1 की ये कोडिंग डिकोडिंग थी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आना था, अगर हम बात करते हैं नैरो की, तो नैरो का आंसर क्या होना था, OARR O, और टोटल नंबर ऑफ द अल्फाबेट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, तो आंसर क्या होना था, 6 हो जाना था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं व्हाट इज द कोड फॉर दिस वाज माइन, तो इसका आंसर क्या होना था, UHI4, W का XA3 और M का NIN4, ठीक है। आई होप ये कोडिंग डिकोडिंग आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम लेवल 2 की कोडिंग डिकोडिंग करते हैं, जो ये है, देखिए सेट बी है, ये लेवल 2 है। इसमें क्या है कि मैंने आपको सिर्फ एक बात बताई है, उस ट्रिक पे आप रहना, वो मैंने बताया अल्फाबेट, अल्फाबेट को सिर्फ देखना है और कुछ नहीं देखना। सबसे पहले अगर ये न्यू पैटर्न की कोडिंग डिकोडिंग है तो सबसे पहले आपको देखने हैं अल्फाबेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब हम सबसे पहले अल्फाबेट कैच करते हैं। हम मान लेते हैं कि हमने एक अल्फाबेट ले लिया और वो हमने अल्फाबेट ले लिया 15 वाला, ठीक है, या फिर 21% N वाला ले लिया जस्ट सपोज, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि क्या लिरिसिज्म से कैसे कनेक्ट कर रहा है, हम देख लेते हैं कि किससे कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे गए, लिरिसिज्म लिखा हुआ था, आउट पेंट लिखा हुआ था, ठीक है, एन यहाँ पे में दिख रहा है सेकंड अल्फाबेट में, ठीक है। फिर हम बिगर पे देखते हैं, फिर हम ये अनबैंड में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो अगर हम अल्फाबेट्स की बात करते हैं तो अल्फाबेट्स कौन कौन से हैं, IGNT, ठीक है। और हमें एक और चीज में दिखाई दे रही है कि लिरिसिज्म में भी डबल आई है, आउट पेंट में भी डबल टी है, बिगर में भी डबल जी है, और बैंड में भी डबल एन है, और यही सब तो अल्फाबेट्स यूज हुए हैं। मतलब देखो IGNT यूज हुए हैं, तो यही सब तो अल्फाबेट्स यूज हुए हैं। तो हमें, मैंने क्या बताया, अल्फाबेट सबसे पहले कैच करना है, तो अल्फाबेट हमने कैच कर लिया, तो 21% एन हमने लिया, तो हमें ये पता चल गया कि अनबैंड का है,
ठीक है, ये जो कोडिंग है ये अनबैंड की हो सकती है। ठीक है, अब हम नंबर्स देखेंगे। देखो ये एक सीक्वेंस फॉलो करना, सबसे पहले देखना अल्फाबेट, उसके बाद देखना नंबर, फिर देखना सिंबल। ठीक है, फिर देखना सिंबल। अब देखो कैसे करेंगे, अब हमें देखना है नंबर। ठीक है, तो नंबर कैसे देखेंगे, नंबर के लिए क्या करेंगे, देखिए अब 21 इसी से रिलेट कर रहा होगा, मतलब जो इसी वर्ड से रिलेट कर रहा होगा, तो 21 किसका होता है। ठीक है, तो आपको ये देखना होगा कि 21 किसका होता है, तो 21 होता है यू अल्फाबेट का, जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये तो या तो ये हो सकता है कि टोटल नंबर तो अल्फाबेट से नंबर रिलेट कर रहा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस वर्ड में जो अल्फाबेट है उसी से रिलेट कर रहा हो, तो वो चीज यही यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो यू का अगर हम बात करते हैं, यू का जो वर्ड होता है ये 21 नंबर पे होता है यू। ठीक है, तो ये जो 21 है ये यू से रिलेट कर रहा है, तो यहाँ पे पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, अभी तक हमें अल्फाबेट पता चल गया, नंबर पता चल गया, पर सिंबल कैसे पता करेंगे, क्योंकि सिंबल तो स्टार और परसेंटेज है, और ये सब जो सिंबल्स हैं ये सब तो मतलब अलग है ना। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ इन सब स्टेटमेंट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये डिपेंडेंट टाइप के स्टेटमेंट्स हैं, और सेट ए में क्या था, ये इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स थे। मतलब यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट से हमें पता चल गया था कि हमें नंबर क्या है, अल्फाबेट क्या है, लेकिन अगर यहाँ पे नंबर, अल्फाबेट, सिंबल तीनों है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे हर स्टेटमेंट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ था कि हमें नंबर पता चल गया, अल्फाबेट पता चल गया कि अल्फाबेट जो है वो किससे रिलेट कर रहा है, जो डबल लेटर, जो डबल अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, उनसे वही उठा के हमने इसको कोडिंग में डाला है। ठीक है, और जो नंबर है वो रिलेट कर रहा है जो फर्स्ट लेटर है उससे। ठीक है, तो अब सिंबल कैसे पता करेंगे, तो सिंबल के लिए मैं एक चीज बता रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैंने ले लिया परसेंटेज ले लिया। ठीक है, अब मैंने एक परसेंटेज ले लिया कि ये जो 21 परसेंटेज एन लिखा हुआ है, मैंने इसको ले लिया। ठीक है, अब 21 परसेंटेज एन किससे रिलेट कर रहा है, अनबैंड से रिलेट कर रहा है। ठीक है, इससे रिलेट कर रहा है। ठीक है, सेकंड में देख लेते हैं, सेकंड में भी परसेंटेज उठाओ, तो 2 परसेंटेज जेड लेते हैं। अभी 2 परसेंटेज जेड किससे रिलेट कर रहा है, बाजार से रिलेट कर रहा है, तो हमने लिख दिया बाजार। ठीक है, अब थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं, थर्ड स्टेटमेंट पे एक ही जगह लिख लेते हैं, जिससे जल्दी हो जाएगा हमारा। 2 परसेंटेज जेड है बाजार। ठीक है, और थर्ड में देख लेते हैं, तो थर्ड में परसेंटेज लिखा है 1 परसेंटेज आर, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आर यहाँ पे किसका होगा, एबोर्ड का होगा, तो एब ओ बोर्ड, ये हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से अगर फोर्थ में भी देख सकते हैं, लेकिन अब यहीं से हमें एक चीज समझ में आ गई कि लास्ट में जिसमें भी डी है, देखो लास्ट में इसमें डी है, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, उसका सिंबल परसेंटेज है। तो हमें अब यहाँ से ये चीज पता चल गई कि ये जो सिंबल्स हैं ये कहाँ से बन रहे हैं, ये जो भी लास्ट लेटर है वहां से क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, अगर लास्ट में डी है तो फिर परसेंटेज आएगा। ओके, सो इस तरह से ये सेट होना है। ठीक है, तो इसमें क्या होना था कि जो अल्फाबेट आ रहा है, अगर हम बात करते हैं जो मान लीजिए 12 स्टार आई लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो नंबर है ये किससे रिलेट कर रहा है, एल से रिलेट कर रहा है, लिरिसिज्म में जो फर्स्ट अल्फाबेट है उससे रिलेट कर रहा है। ठीक है, आई किससे रिलेट कर रहा है, जो डबल आई यूज हो रहे हैं उससे रिलेट कर रहा है, लेकिन जो सिंबल है वो किससे रिलेट कर रहा है, वो सिंबल हमारा जो लास्ट में एम, जिसके भी लेटर में लास्ट में एम आएगा उसके साथ स्टार आएगा। ठीक है, तो ये एक पूरी इस तरह से ये कोडिंग डिकोडिंग होनी थी। ठीक है, चलो अब एक सेट सी और कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे से इंक्रीज लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज लिखा हुआ है, तो आप मुझे बताओ इसकी कोडिंग क्या हो सकती है, ई ई, अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो 1, और डी में कौन सा सिंबल यूज हो रहा था, जिसके लास्ट में डी आ रहा था उसमें परसेंटेज यूज हो रहा था, तो इंक्रीज में लास्ट में डी आ रहा है तो परसेंटेज ही यूज होगा, तो 1%, और ई डबल बार यूज हो रहा था तो वो हमने अल्फाबेट ले लिया, तो 1% ई हो गया। ओके, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सेट है सेट सी, ये लेवल 3 का है। ठीक है, वो लेवल 2 का बताया था मैंने, ये लेवल 3 का। इसमें क्या होगा कि जैसे लिखा हुआ है गिव सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले बताया था कि सबसे पहले हमें अल्फाबेट देखने हैं, तो अल्फाबेट हमने ले लिए, तो अल्फाबेट अब ले लिया, तो अल्फाबेट यहाँ पे कौन कौन से यूज हुए, ई आर एम एन, ये अल्फाबेट यहाँ पे यूज हुए। ठीक है, अब
बस अब सबको छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पे सिंबल भी है, अल्फाबेट भी, नंबर भी है, तो हमें सारे स्टेटमेंट की नीड होगी, ठीक है। तो हमने पहले ERMN ले लिया, अभी इसको इसमें मैच करते करके देखते हैं कि कैसे मैच कर सकता है इसमें, तो तुरंत हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो ERMN को चेक करने गए तो यहाँ पे लिखा है गिव, ई यहाँ पे दिख रहा है हमें, आर को मैच करेंगे तो आर सॉल्यूशन में तो है नहीं, फॉर में दिख रहा है, आर लास्ट में है, और प्रॉब्लम में भी आर है, आर सेकंड नंबर पे प्रॉब्लम में भी है। एम की बात करते हैं तो एम किस में दिख रहा है, प्रॉब्लम में दिख रहा है सिर्फ, प्रॉब्लम इसमें भी एम लास्ट में है। एन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन में लास्ट में एन है। तो अब यहाँ से क्या हो गया, हमें यहाँ से ये चीज पता चल गई कि जिसके भी जिस अल्फाबेट के लास्ट में जो अल्फाबेट, जिस वर्ड के लास्ट में जो अल्फाबेट है उसके अकॉर्डिंग उसकी कोडिंग करी गई है, ठीक है। तो हमें ये चीज तो पता चल गई, तो हमारी एक चीज क्लियर हो गई। तो अब जस्ट सपोज मैंने @n8 ले लिया, ठीक है, आपको एक एक कोड को लेना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया @n8, ठीक है। तो @n8 जो है ये किससे रिलेट करता है, ये रिलेट करता है सॉल्यूशन से, तो ये रिलेट कर रहा है सॉल्यूशन से, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, अब हमें सेकंड नंबर पे देखना था नंबर, कि नंबर कहाँ से आ रहा है, तो उस नंबर को वेरीफाई करने के लिए मैं एक और कोड ले रहा हूँ, वो है #E4, ठीक है। अब ये #E4 कैसे रिलेट कर रहा है, ये #E4 है गिव का, ठीक है, क्योंकि लास्ट में अल्फाबेट है, इसमें ई है, तो ई यहाँ पे यूज हुआ है। लेकिन ये नंबर्स कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि इसका सीक्वेंस मैंने बताया था कि सबसे पहले अल्फाबेट देखना है, फिर नंबर देखना है, फिर सिंबल देखना है, ठीक है। तो अब हमें देखना है नंबर, ठीक है। तो नंबर कहाँ से आ रहे हैं, तो मैंने बताया था या तो नंबर टोटल नंबर ऑफ द उस वर्ड में जो टोटल नंबर ऑफ द अल्फाबेट है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर वो नंबर जो है वो उस अल्फाबेट में उस वर्ड के जो अल्फाबेट्स हैं उनसे किसी से मैच कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे एस यहाँ पे लिखा होता है @n, जैसे मान लो @n15 लिखा होता तो ये 15 ओ से रिलेट कर रहा है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे दिया @n8 और यहाँ पे लिखा है #E4, तो हम तुरंत समझ गए कि जो सॉल्यूशन में 8 अल्फाबेट्स हैं तो ये 8 इसलिए यहाँ पे है, अगर गिव में 4 अल्फाबेट्स हैं तो 4 यहाँ पे आए, तो इस तरह से हमने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया, ठीक है। तो नंबर हम समझ गए और अल्फाबेट भी समझ गए, बट सिंबल के लिए अब हमें क्या करना है, हमें सिंबल के लिए हमें सारे स्टेटमेंट पे चेक करना होगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, एक सिंबल ले लेते हैं, तो एक सिंबल हमने ले लिया #E4, ठीक है, हमने #E4 लिख लिया और हमने लिख लिया गिव, ठीक है। #E4 का डिकोड क्या था, गिव था ना, ठीक है। अब सबके हैश वाले स्टेटमेंट ले लो, ठीक है, जैसे यहाँ पे #T5 लिखा हुआ है, तो #T5 हमने ले लिया, और इसमें क्या हो सकता है, इसका ग्रेट हो सकता है और फर्स्ट भी तो हो सकता है। क्यों फर्स्ट क्यों हो सकता है, क्योंकि लास्ट में क्या है, टी है, ठीक है, तो ये फर्स्ट भी हो सकता है टी का, और इसमें भी पांच पांच इसमें भी है अल्फाबेट, और 5 इसमें भी अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमें ग्रेट और फर्स्ट #T5 की जगह हो सकता था, ठीक है। फिर हैश इसका भी लेंगे, #Y7, #Y7, ठीक है। इसके #Y7 किसका होगा, घोस्टली का होगा, तो हमने इसको भी ले लिया, ठीक है। फिर हैश यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट में हैश कहाँ पे था, #S6 में था, तो हैश S6 का क्या होगा, गार्ड्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 छह टोटल नंबर अल्फाबेट है, तो हमें #S6 यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना था, हमें मैच करना था कि ये सिंबल कैसे इन चीजों से रिलेट कर रहा है, तो इन वर्ड्स में कुछ ना कुछ कॉमन होगा तभी ये सिंबल एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है, देखो यहाँ पे भी जी स्टार्टिंग में, 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 इसका मतलब ये जो हैश है ये जी का सिंबल है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से पता चल गया कि जो हमारा अल्फाबेट है वो कहाँ से आ रहा है। अगर हम बात करते हैं कि डॉलर लिखा हुआ है, $R3, ठीक है, तो हमें पता चल गया ये जो सिंबल है ये सिंबल कहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये सिंबल कैसे आ रहा है, ये सिंबल जो भी स्टार्टिंग का जो वर्ड है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि प्रॉब्लम की बात करते हैं या फिर गिव की बात करते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे फॉर की बात करते हैं, $R3 की बात करते हैं, तो ये फॉर का है, ठीक है। तो अब जो भी सिंबल आ रहा है वो एफ, जिस भी वर्ड के स्टार्टिंग जो है वो एफ से होगी, वहां पे डॉलर आएगा, ठीक है। तो ये चीज हमें यहां से पता चल गई, ठीक है। और आर कहां से आ रहा है, जो क्योंकि लास्ट में फिनिश हो रहा है फॉर, जो लास्ट अल्फाबेट है उसके अकॉर्डिंग आर आ रहा है, ठीक है।
ओके। और टोटल नंबर ऑफ द अल्फाबेट है 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह से कोडिंग रिकॉर्डिंग होनी थी। ठीक है, आई होप दिस लेक्चर विल हेल्प यू अलॉट, और आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चंस कैसे करने हैं। ठीक है, और अगर स्टिल आपको कोई कंफ्यूजन या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके गाइस, and next lecture I will upload on vocabs or and current affairs also. So thank you for listening, and that's all for today. And okay, okay guys, bye bye, take care.